हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमको पढ़ना है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लास जो 10 है, 10 में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने प्रश्नावली 1C तक कंप्लीट कर लिया था और 1D के भी क्वेश्चन कर लिए थे। पहले क्वेश्चन के जितने भी हमको शांत आवर्ती ये शांत दिखाना था हम लोग दिखा दिए थे। अब इसमें क्या कहा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत कीजिए जो शांत थे उनके दशमलव प्रसार इसमें लिखना है। दशमलव प्रसार क्या करना है, लिखिए। यहाँ पर क्या है, लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि दशमलव प्रसार क्या थे। ठीक है, चलो जो दशमलव प्रसार ये शांत था इसके हमने दशमलव प्रसार लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला के ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। चलो इसको भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 8 एकन्नम 8 कि 8 दूनी 16 आएगा। 8 दूनी 16 पूरा नहीं कटेगा तो कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 बन जाएगा। 8 एकन्नम 8 आएगा। अब कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16। अब कितना बचा, अब 4 बच जाएगा। 16 अब 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। 8 पंचे 40। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हमने शांत कर दिया। तो दशमलव प्रसार कितना आएगा, 2.125 ये आएगा दशमलव प्रसार। दूसरा क्वेश्चन का इसको भी लिखना है तो इसको लिखेंगे, क्या आएगा भाई, 3 गुणे, पहले ऊपर वाले को 3 गुणे 5 लिख देते हैं, 15 हो जाएगा। क्या ये कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आया था, देखो 1600 करेंगे तो 16 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो 16 होता है। ठीक है, गुणा 100 बचेगा, 100 का 2 गुणे 5 गुणे 5 इतना आएगा। तो क्या 1 5 से 1 5 कट जाएगा। ठीक है, 1 5 से 1 5 कट जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा इतना संख्या में बचेगा। तो इसको हमें भाग लगाना है। तो कैसे लगाएंगे भाई, 5 से इसको काट देते हैं तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा। नीचे 5 तिहाई 15 बचा कितना, 1। तो 5 दूनी 10, 0, 320 बचेगा। 320 में इसे भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे इधर तो 0 इधर, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना करेंगे। इसको भाग लगाएंगे तो 9 बार में शायद कटेगा, 9 बार में जाएगा, क्योंकि 3 ना हम 30 होता है ना 3000, 3 ना 10 बार, और 20 ना हम 200 तो 3200 आएगा। 9 बार तो 3 27, और 20 नहीं है 180, 27 9 2980 आएगा, 2980 आएगा। ठीक है, 9 बार में। अब इसमें कितना बचा है, इसमें 20 ही बचा है। यदि 20 बचा है तो 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 200 हो जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 18, 6 बार जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे 9.6, 3 18 आएगा। इस तरह ये जो है आगे, और देखो 4 अंक तक हमने कर लिया है, तो यहाँ इसको आपको इतना ही करना है, आगे नहीं करना। इसी प्रकार से जो भी आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे दिए गए हैं जो भी जिनके दशमलव प्रसार शांत थे। ठीक है, ये वाले, तो ये आपको सभी को इनको करना है। ठीक है, ये जो सभी क्वेश्चन हैं
इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है घर पे। इनका किसका किसका दशमलव प्रसार शांत है, जो भी शांत है वही हमने दिया है, केवल प्रसार आपको करके दिखाना है। चलिए यहाँ से फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग इनको भी दशमलव के रूप में ही लिखना है, इनको भी दशमलव के रूप में ही लिखना है, तो इनको भी आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें हमें क्या बताना है, इसका गुणनफल की प्रकृति बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग जो है कल आपको क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो इसको आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग कर पाएंगे, तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना है और घर पे